নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব ও লাইক কমেন্টস শেয়ার করুন। আজকে আপডেট বিজেপি প্রবক্তা নূপুর শর্মা মন্তব্য নিয়ে দেশব্যাপী আলোড়ন আছে। হিংসা, সন্ত্রাস, বিরোধিতা, প্রেস বার্তা করে মাওলানা সংস্থা অনুযায়ী শাস্তি দাবি করলেন ইসলামিক দেশ পাকিস্তান, সমর্থন করলেন নূপুর শর্মা। এর বিবৃতি নিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ার সমস্ত দেশের রাজনীতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। ভারত দেশবাসীকে বুঝতে হবে কি চক্রান্ত চলছে, কোনো এক কথা মন্তব্যকে তুষ্টিকরণ চলছে। প্রথম শাস্তি দিতে হবে তসলিম মোহাম্মদ রহমানি প্যানেলিস্টকে। পশ্চিমবঙ্গের মাওলানা মন্ত্রী সংস্থাকে বুঝতে হবে। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 12 जून 2022 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 47 मुनक़िद होने जा रहा है। आपके सवालात ये पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हुए हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह बाद में। पहले इस वीक में एक करंट इशू के तौर पर एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर इशू सामने आया है, और इशू तो थोड़ा सा पुराना था लेकिन अब उसे हवा मिली है। मई के आखिरी हफ्ते में एक टीवी प्रोग्राम में लाइव शो के अंदर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसमें जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उनकी एक कोई रुकन है, उन्होंने लाइव डिस्कशन के दौरान कुछ तौहीन आमेज अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए इस्लाम के हवाले से और पैगम्बर इस्लाम के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये वाक़या 26 मई 2022 को हुआ। कुछ लोकल लेवल के ऊपर एहतजाज हुए लेकिन कोई उसको पजीराई नहीं मिली। फिर अचानक से जून के दूसरे हफ्ते में दोबारा से एक लहर उठी और पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है एहतजाज हुआ। और हैरान कुन बात है कि अरब मुमालिक जो आज तक इंडिया के सामने झुके हुए थे अपनी तजारत की वजह से, जाहिर है वो सस्ती अजनास उनसे लेते हैं, बस उससे ज्यादा आगे जाते ही नहीं है। महाज खड़ा नहीं करते, ना इन मुल्कों को कोई खतूत लिखते हैं वो, ना कहते हैं हम आपकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर देंगे। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था? तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कोई और है। हाँ जी, गालविच कोई और ये है, बेसिकली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि यार ये अरबियों में कौन सा ईमान जाग उठा है, इससे बड़े वाकयात हुए हैं। सबसे तवाना आवाज पूरी दुनिया में दो मुसलमानों की थी, एक इमरान खान साहब और दूसरे तैयब उर्दगान, इस्लामोफोबिया के खिलाफ, गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ। उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए पड़े हुए थे। जो कुछ हो रहा था वो इससे बड़ा था। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पे टीवी टॉक शो में हो गया, और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको ठंडा नहीं होने दे रहे। बेसिकली वो इंडिया को उसकी औकात में रख रहे हैं कि तुझे बड़ा शौक है ना रशिया के साथ तिजारत करने का, तो तेरा शौक निकाल देते हैं। तुझे बड़ा फख्र है ना कि मैंने सबके साथ बना के रखी हुई है, तो तुझे बता देते हैं कि दुनिया में हुक्म किसका चलता है। यह है पीछे उसके रीजन। वो जो प्रोग्राम के अंदर जो कुछ हुआ और जो 3 एतराजात उसने उठाए, नंबर 1 उसने कहा कि जी उड़ने वाले घोड़े का जिक्र तुम्हारी किताबों में मौजूद है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज, इसकी तरफ उसने उसे हिट किया और उसे इस फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ते हुए एक समझ लें अनसाइंटिफिक फिनोमेना के तौर पर पेश किया, या नॉन साइंटिफिक फिनोमेना के तौर पर। दूसरा, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा आयशा के साथ कम उम्र की शादी को टारगेट किया। यह बेसिकली ज्यादा हमारे लिए तकलीफ दह चीज थी। दूसरी चीजें चले हो सकता है किसी को समझ नहीं आई हैं, कोई जबरदस्ती की शादी नहीं हुई हुई, मर्जी की शादी हुई हुई है, औरत बालिगा हो चुकी हुई है, उसके बाद रुखसती हुई है, इसके ऊपर इतराज बनता ही नहीं है। ए डिफरेंस
کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی, کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی. میں کہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, 9 سال ہو, 19 سال ہو, 29 سال ہو, 99 ایئرز ہو. جب دو مرد و عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض, ایج ڈفرنس جو بھی ہو, اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے. اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. تم نے قرآن سے جو سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے, قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتے گی ہے, وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے اس کو رنگ دیا ہے. یہ فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے چیز, ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں. کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. اسی طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے. اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے ہیں. پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا. اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے. کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے, تو وہ چل رہا ہے. تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے. کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں. اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں. لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا, اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں. ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ, تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا. کریں گے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. یہ بھی اللہ انسانیت پہ ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر کے. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چاند ایک جملے بولے, اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹروین کیا اس میں. خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا, معاملات آلموسٹ سیٹل ہو گئے. وہ بھی بیک فوٹ پہ چلی گئی. پھر آپ کو پتا کہ ایک ورلڈ پالیٹکس تھی, وہ اٹھائی گئی بات. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ منڈے والے دن جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اسے اٹھایا جائے گا. اور وہ ظاہر ہے اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. جب عرب ملک جو ہیں وہ ایک چیز کو گود لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے تو ویسے ہی بڑا ہے. وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر. مر رہا کون ہے؟ عوام. 200 কোটি যারা মুসলিম দুনিয়া তাদেরকে এইসব মন্তব্য আহত করেছে. আর অনেকেই তো ছোট বয়সে বিয়ে করেছে. আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছোট বয়সে বিয়ে করেছেন, তার স্ত্রী মৃণালিনী দেবী বোধহয় 11 বছরের ছিলেন. তারপরে ধরুন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি বিয়ে করেছেন, তাকে আমরা ঋষি বলে মানি. তো আমরা তার জন্য তাদের নিন্দা করি না, তখনকার সামাজিক অবস্থাই এরকম ছিল, ফলে তারা করেছেন. তো সেজন্য আমরা বলবো যে এসবকে নিয়ে উত্তেজনা ছড়ানো উচিত. লোকসানটা কার হচ্ছে? আর লোকসানটা যা হচ্ছে আমরা দেখতে আমার প্রিয় হচ্ছে একটা কারণকে মানে তো যার হিসাবে এটাই আমাদের উচিত. बस हम ये बोलते जाए जने आई समझ पाएंगे. ये है कि हिंदुस्तान में फैली हुई मुनाफरत अमन और अमान को बढ़ा दिया जाए. मगरबी बंगाल की नुमाइंदगी करती हुई क्या किया, मैं भी थोड़ा FIR पर अमल नहीं किया जाता. मतलब क्या होता है, डेट देने का मतलब इतना सेंसिटिव वाकया तो वो शख्स उस शख्स की शान में गुस्ताखी की गई है जिसको 162 शख्सियतों में दुनिया में जितने जब से दुनिया का सबसे ज्यादा पावर के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो 12 घंटा नहीं होती इस हुकूमत को और उसके घर को निहारा डे का ये फुर्सत दे सके. मैं हुकूमत के इस नशे पर और मैं उस पर थोपती हूँ और उसको सिक्योरिटी दे करके हम हिंदुस्तानियों के दिल को. तो 5200 केस ऐसा 1000 केसेस इतने हैं कि इनके नाम पर होता है.
शास्त्री महाराज और संत के स्वयं ये फौरी इन नामों पर भी एक तमाम और इन पे भी कत्ल लगाए, तराजी को रोके और अपनी हद में रह करके तहफ्फुज़ फिर लाख लोग जो दूसरे ममालिक में गश्त वगैरह में हमारे जाने के कगार पर है, हमारे किसी दूसरे लोगों का होना हम सारे हिंदुस्तानियों का नुकसान हो रहा है। जब भी जद्दोजहद आएगा मुसलमान बहुमत से खड़े होकर अपनी हमारी हुकूमत जो हुकूमत पे जब आप नहीं बर्दाश्त करें किसान हिंदुस्तान की बर्दाश्त करेगा सबसे बचाने के लिए और अपने भारत के हर के उनके ऊपर लकीर कसने की कोशिश कीजिए और जहां जहां बोलना है तय कर रहा है खत्म करके उसने इकरा दिया आज जनता बनी। उसके लिए ममता बनर्जी हर स्टेट का दौरा कर कोशिश है कि सदर जमहूरिया एक गुजारिश करते हैं कसम चांसलर